Hello everyone, welcome back to my channel Pravah the Flow of Knowledge. So in today's video we are going to study about the Plasmodium virus. Plasmodium virus होता क्या है? तो ये वायरस जो है वो ह्यूमन के अंदर नॉर्मली जो मलेरियल डिजीज है, मलेरिया फीवर जो होता है वो कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो मलेरिया फीवर है उसका जो कैरियर, प्लाज्मोडियम वायरस का जो कैरियर होता है वो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो होती है। सो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो अगर किसी ह्यूमन बीइंग को बाइट करती है तो प्लाज्मोडियम वायरस उस बाइट के थ्रू उसकी ह्यूमन की बॉडी के अंदर जाता है और फिर मलेरिया डिजीज कोज करता है। सो यहाँ पे हमें जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जो फॉर्म है वो इन्फेक्शियस स्टेज होती है, कौन सी और कौन मॉस्किटो के अंदर और कौन सी ह्यूमंस के अंदर जो है वो इन्फेक्शियस स्टेज होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो गैमेटोफाइट स्टेज होती है वो इन्फेक्टिव स्टेज होती है मॉस्किटो के अंदर। सो प्लाज्मोडियम की जो गैमेटोफाइट स्टेज होती है वो मॉस्किटो के अंदर जो प्रेजेंट रहती है वो उसके लिए इन्फेक्टिव स्टेज है। वहां पर माना जाएगा कि जो मॉस्किटो है वो इन्फेक्टेड है प्लाज्मोडियम वायरस से। दूसरी है हमारी स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स जो फॉर्म है प्लाज्मोडियम वायरस की वो इन्फेक्टिव स्टेज होती है ह्यूमन बीइंग के लिए। सो ये कुछ इन्फेक्टिव स्टेज जो है ये देकर भी हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ह्यूमन के अंदर या फिर जो मॉस्किटो है उसके अंदर कौन सी जो स्टेज है जिसको इन्फेक्टिव स्टेज माना गया है प्लाज्मोडियम वायरस की। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पे आता है कि प्लाज्मोडियम वायरस जो होते हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो मोस्टली जो प्लाज्मोडियम वायरस होता है वो 4 टाइप का होता है, जिसके अंदर फर्स्ट आता है हमारा प्लाज्मोडियम वाइवर्स, सेकंड हमारा आता है प्लाज्मोडियम ओवेल, थर्ड होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड फोर्थ होता है हमारा प्लाज्मोडियम फाल्सिफोरम। तो ये जो चार जो वायरसेस की फॉर्म है ये चारों डिफरेंट टाइप के मलेरियल डिजीज को कॉज करते हैं। इनके डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं और उनके बिहाव पे ही कौन सा लेस हार्मफुल है कौन सा ज्यादा हार्मफुल है इसके कैटेगरी में इनको रखा गया है। सो यहाँ पे एक टेबल मैंने बनाई है जिसके अंदर सबसे पहले टाइप ऑफ मलेरिया की ये जो प्लाज्मोडियम वायरसेस हैं ये कौन से मलेरिया टाइप कोज करते हैं। सबसे पहले आता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये डिजीज कोज करता है बिनाइन मलेरिया। बिनाइन मलेरिया मतलब जो सबसे लेस हार्मफुल जो मलेरियल डिजीज होती है। हर तीसरे दिन जो है इसका फीवर रिपीटेड वे में जो है फीवर आता है, लेकिन ये इसकी मोर्टेलिटी रेट जो होती है वो बहुत कम होती है या फिर मोर्टेलिटी रेट होती ही नहीं है। सो डेथ यहाँ पे किसी पर्सन की नहीं होती है। सो इसको बिनाइन मलेरिया कहा जाता है। सेकेंड जो प्लाज्मोडियम ओवेल कोज करता है वो होता है बिनाइन टर्टेन मलेरिया। सो ये भी बिनाइन मलेरिया का ही टाइप होता है। इसके लिए भी ज्यादा हार्मफुल सिम्टम्स यहाँ पे नहीं देखे गए हैं। एवरी थर्ड डे इसमें भी फीवर अराइज होता है और इसके अंदर भी जो मोर्टेलिटी रेट है वो इतनी ज्यादा नहीं होती है, मतलब डेथ कोजिंग ये मलेरिया नहीं होता है। फिर इसके बाद आता है हमारा प्लाज्मोडियम मलेरिया। ये जो मलेरिया कोज करता है उसका नाम है क्वार्टन मलेरिया। क्वार्टन मलेरिया जो होता है जो कि प्लाज्मोडियम मलेरिया के द्वारा कोज किया जाता है, ये जो है एवरी फोर्थ डे जो है इसमें फीवर रीअकरेंस जो होती है फीवर की वो होती है। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर बॉडी का हो जाता है, स्वेटिंग होती है, पेन होता है। सो ये सारे कुछ इनके सिम्टम्स होते हैं और ये जो है इसके अंदर मोर्टेलिटी रेट भी पाई जाती है, डेथ भी इसकी वजह से पर्सन की हो सकती है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास फोर्थ प्लाज्मोडियम फाल्सिपोरम जो कि सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है, डेथ कोजिंग होता है। और ये जो मलेरिया कोज करता है उसके कई नाम है जैसे कि मैलिग्नेंट, प्रेनिशियस, सेरिब्रल या फिर ब्लैक वाटर फीवर। सो ये जो कुछ नेम है उसके मलेरियल फीवर को दिए गए हैं और ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल मलेरिया कोज करता है। फिर इसके बाद आता है हमारा इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब कितने दिन के अंदर हमें जो है वो सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं इस फीवर के, उस फेज को कहा जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। एक और टर्म होता है हमारा विंडो पीरियड। सो विंडो पीरियड जो टर्म है वो दिया जाता है कोई डिजीज अगर किसी पर्सन के अंदर अराइज हो रही है तो उसका जो टेस्ट करवाया जाता है, टेस्ट से वो डिजीज कंफर्म होती है तो वो जो टाइम पीरियड होता है उसको कहा जाता है विंडो पीरियड। सो यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में, मतलब सिम्टम्स कितने दिन में हमें दिखाई दे रहे हैं उस डिजीज के। सो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या बिनाइन मलेरिया जो है उसके सिम्टम्स हमें 10 to 14 डेज के अंदर दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद आता है प्लाज्मोडियम ओवेल। इसके जो सिम्टम्स है हमें अप्रोक्स 14 डेज के अंदर जो है वो दिखाई देते हैं।
फिर इसके बाद आता है हमारा पी मलेरिया। इसके अंदर जो सिम्टम्स है वो 28 टू 35 डेज के अंदर जो इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो इसका होता है। फिर इसके बाद आता है पी फाल्सीपुरम। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है जहाँ पे कंफर्म होता है कि हाँ ये इस टाइप का मलेरिया है, वो होता है 7 टू 10 डेज। फिर इसके बाद आता है रीअकरेंस। जो फीवर होता है वो कितने टाइम के बाद में वापस से होता है, तो ये जो टाइम पीरियड है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए आता है एवरी थर्ड डे, प्लाज्मोडियम ओवेल के लिए भी एवरी थर्ड डे। फिर प्लाज्मोडियम मलेरिया जो होता है इसके लिए आता है एवरी फोर्थ डे, जो फीवर है वो अराइज होता है। एंड फाल्सीपुरम, जो प्लाज्मोडियम फाल्सीपुरम वायरस है वो जो मलेरिया कोज करता है, मैलिग्नेंट या प्रीनिशियस या फिर सेरिब्रल, ये जो है वो डेली फीवर जो है वो इसमें दिखाई देता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, या फिर इसके अंदर जो रीअकरेंस होता है फीवर का वो डेली होता है। फिर इसके बाद आता है इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। जो आरबीसी का साइकिल है फीवर्स के अंदर वो किस टाइप से देखा जाता है। सो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के अंदर जो आरबीसी होती है वो 48 आवर्स के अंदर का उसका इरिथ्रोसाइटिक साइकिल होता है। प्लाज्मोडियम ओवेल के अंदर भी जो है वो 48 आवर्स का जो है वो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल होता है। मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम मलेरियल वायरस, इसके अंदर जो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल होता है वो 72 आवर्स का होता है। फाल्सीपुरम के अंदर जो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल होता है वो अप्रोक्स 36 आवर्स का दिखाई देता है। एंड लास्ट में जो हमें स्टडी करनी है वो होते हैं इसके पिगमेंट ग्रेन्यूल। इनके टेस्ट करने के लिए मतलब कौन से पिगमेंट के द्वारा ये चीज कंफर्म करी जाती है कौन से टाइप का मलेरिया है। इसके अंदर वाइवेक्स के अंदर आता है सफनर्स डॉट, ओवेल के अंदर आता है जेम्स डॉट, मलेरिया के अंदर आता है जेमन्स डॉट एंड फाल्सीपुरम के अंदर आता है मोरेर्स डॉट। तो ये कुछ इनके पिगमेंट ग्रेन्यूल है जिनसे कंफर्म किया जाता है इनके टेस्ट को। और मलेरिया के लिए कुछ स्पेसिफिक जो ड्रग्स होते हैं यूज किए जाते हैं इनके ट्रीटमेंट में, जिसके अंदर आता है हमारा आर्टिसेमिन हो गया। हाँ, आर्टिसेमिन ड्रग जो है वो इसके लिए यूज किया जाता है। सो आई होप आप आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड इफ यू फाइंड माई वीडियोज हेल्पफुल इन एनी वे देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।